नमस्कार दोस्तों। ऋषि संविधान मनुवादियों की कुत्सित सोच का प्रकटीकरण है। धार्मिक ग्रंथों, शास्त्रों, पुराणों को आधार बनाकर इसे तैयार किया गया है। अखबारों में छपी खबरों के अनुसार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर साधु संतों का यह एक प्रयास है। वसुधैव कुटुंबकम को आधार बनाकर संतों ने ऋषि संविधान बनाया है। इसका मुख्यालय उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित ऋषि दर्शन क्षेत्र को बनाया गया है। इसके अलावा 4 अस्थायी मुख्यालय भी होंगे। इनमें उन जगहों को चुना गया है जहां महाकुंभ का आयोजन होता है। इसमें प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार शामिल है। हर महाकुंभ में धर्म संसद का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके द्वारा विश्व शांति का संदेश दिया जाएगा। इसके तहत हर सनातनी को एक गांव को सनातनी गांव बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए 300 संतों की टोली तैयार की गई है, जो ऋषि संविधान के आधार पर पहले चरण में 300 गांवों में तैनात किए जाएंगे। इसकी शुरुआत उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के गांवों से होगी। इसके बाद इसका विस्तार किया जाएगा। इसके बाद आने वाले 20 साल में भारत को वैदिक सनातनी हिंदू राष्ट्र घोषित करने का संकल्प भी संतों ने महाकुंभ में लिया है। हर गांव में एक एक ऋषि की तैनाती होगी। ग्राम देवता को आधार बनाकर ब्लॉक, तहसील और जनपद स्तर से काम होगा। गांव में रहने वालों को ग्राम देवता की पूजा अनिवार्य होगी। धर्मांतरण की घटनाओं को रोकने के लिए इसे लागू करना जरूरी है, ऐसा अखबारों में लिखा गया है। ऋषि संविधान के जरिए समाज में महाक्रांति लाना है, इसलिए सुदर्शन चक्र को केंद्र में रखकर महाक्रांति अभियान तैयार किया गया है। यह सब अखबारों में छपा है। बाबा साहब के संविधान के उलट ऋषि संविधान गैर बराबरी के धरातल पर खड़ा किया गया है। भारतीय संविधान जहां हर एक नागरिक की सुरक्षा, सम्मान, बराबरी, अस्पृश्यता की बात करता है, ऋषि संविधान ब्राह्मणी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का एक घृणित प्रयास है। सामाजिक स्तर पर आज भी ब्राह्मणी व्यवस्था का ही बोलबाला है, लेकिन बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से इस व्यवस्था को काफी हद तक कंट्रोल करने का काम किया था। आज कोई भी उच्च जाति का व्यक्ति एससी, एसटी या ओबीसी क्लास को जाति सूचक शब्दों से अपमानित नहीं कर सकता, गैर बराबरी का व्यवहार नहीं कर सकता, उनका शोषण नहीं कर सकता। बहुत थोड़ा ही सही, लेकिन सरकारी आरक्षण के माध्यम से सरकारी नौकरियों में उनके प्रतिनिधित्व की शुरुआत भी हो चुकी है। और यही ब्राह्मणवादियों की सबसे बड़ी तकलीफ है। सदियों से इन्होंने शूद्रों का, उनकी बहन बेटियों का शोषण किया, उन्हें दबा कर रखा, उन्हें जानवर भी नहीं समझा। शास्त्रों के माध्यम से उन्हें तरह तरह के कर्म कांडों, अंधविश्वासों में उलझाए रखा। यह गैर ब्राह्मणी ब्राह्मणवादों की रग रेशों में ऐसे समा गई है कि कोई शूद्र उनकी बराबरी में आ जाए, इसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकती। असंभव है। उनके हृदय की यही व्यथा ऋषि संविधान के रूप में प्रस्फुटित हुई है। आइए कुछ मुख्य बिंदुओं की मार्फत इसे देखते हैं, समझते हैं। 1 नंबर, ऋषि संविधान में गौ माता को केंद्र में रखकर विश्व शांति योजना तैयार की गई है। 2 नंबर, सुदर्शन चक्र को केंद्र में रखकर जन जागरण के लिए महाक्रांति अभियान तैयार किया गया है। हर गांव में एक एक ऋषि की तैनाती होगी। 3 नंबर, गांव में रहने वाले को ग्राम देवता की पूजा अनिवार्य होगी। 4 नंबर, हर सनातनी को एक गांव को सनातनी गांव बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। 5 नंबर, 24 साल के मंथन और पुराणों के अध्ययन के बाद यह संविधान तैयार किया गया है। 6 नंबर, इसमें कुल मिलाकर 1056 धर्म धाराओं का उल्लेख है। इन बिंदुओं को देखकर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यह सब फिर से ब्राह्मणी व्यवस्था को निर्बलों, शोषितों पर थोपने की व्यवस्था है। पुराणों में मौजूद ब्राह्मणवादी सत्ता को आधार मानकर, गांव और सुदर्शन चक्र को केंद्र बिंदु मानकर तथा प्रत्येक गांव में ग्राम देवता की पूजा को अनिवार्य घोषित कर उस गांव को सनातनी गांव बनाने की बलात् चेष्टा न तो कानूनी और न ही मानवीय आधार पर न्याय संगत ठहराई जा सकती है। ऐसी कुचेष्टाओं का असली मुकाम तो जेल होना चाहिए, पर वर्तमान सत्ता के बलबूते ऐसी विचारधारा रोज ब रोज मजबूत होती जा रही है।
जनता की जागरूकता से ही ऐसी विचारधाराओं पर लगाम लग सकता है। धन्यवाद दोस्तों।